बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज हम बना रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मैक्रोनी रेसिपी। ट्रस्ट में बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही खिली खिली सी, जिस तरह की हम रेस्टोरेंट में खाते हैं बिल्कुल सेम वही रिजल्ट आएंगे, वही टेस्ट आएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है, जिसमें चॉप किया हुआ हमने लहसुन शामिल कर दिया है। 10 सेकंड तक बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे सौते करना है, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे और कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हमारे पास बोनलेस चिकन है 300 ग्राम, वो हमने इसमें शामिल कर दिया है और इसे हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। चिकन को आपने अच्छी तरह से धो के जो है इस्तेमाल करना है। चिकन का कलर चेंज हो चुका है और चिकन जो है अच्छे से गल चुका है। हमने 2 मिनट तक उसे लो फ्लेम पे कुक कर लेना है। और एक कढ़ाई में हमने जो है पानी ले लिया है, इसे बॉईल कर लिया है। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है और 2 टीस्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे और इसमें हमने मैक्रोनी बॉईल कर लेनी है 2 कप। मैक्रोनी हम साथ साथ जो है इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, नीचे नहीं लगने देनी और इसको हमने ओवर कुक नहीं करना। चिकन अच्छी तरह से गल चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है, बहुत खूबसूरत से गोल्डन डॉट्स आ चुके हैं। अब चॉप किए हुए 2 प्याज हमने इसमें शामिल कर दिए हैं मीडियम साइज के, और 5 मिनट तक हम इसे कुक कर लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है, इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते, और 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई शामिल कर दी है। इसको लो फ्लेम पे 2 मिनट तक हमने कुक करना है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें वेजिटेबल शामिल करेंगे। हमने इसमें 1 कप जो है शिमला मिर्च शामिल कर दी है। सभी वेजिटेबल्स बॉईल जाएंगी, लेकिन हमने शिमला मिर्च को बॉईल नहीं करना। 1 कप ही हमने इसमें कटी हुई गाजर शामिल कर दी है। 1 कप हमने इसमें जो है मटर शामिल कर दिए, इनको भी हमने अच्छे से बॉईल कर लिया था। और 1 कप हमने आलू ले ली हैं, ये भी बॉईल है। सारी वेजिटेबल्स हमने शामिल कर दी हैं। आपको जो वेजिटेबल पसंद हो या अवेलेबल हो वो शामिल करें। इसको अच्छे से मिक्स करके हमने लो फ्लेम पे 5 मिनट तक अच्छे से कुक किया है। अब हमने इसमें मैक्रोनी शामिल कर दी है, जो बॉईल होने के बाद हमने इसमें ठंडा पानी डाल दिया था और इसे छलनी में डाल दिया था। सब्जियां भी आपने ओवर नहीं करनी, बहुत ज़्यादा गली हुई नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारी मैक्रोनियाँ बहुत अच्छी सी खिली खिली सी लगी। हमने अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे कुक किया है। अब 2 टेबलस्पून हमने इसमें सोया सॉस शामिल कर दिया है, 2 टेबलस्पून हमने चिली सॉस शामिल कर दिया है और आधा कप हमने इसमें टमाटो केचप शामिल कर दिया है। ये ज़रूर शामिल कीजिएगा, रेस्टोरेंट में इसी स्टाइल से मैक्रोनी बनाई जाती है, तभी वो बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये जो है मैक्रोनी को बहुत ही जूसी बनाएगी और बहुत ही फ्लेवरफुल बनाएगी। और लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक हमने बस अब इसे कुक करना है। मैक्रोनी अच्छे से रेडी हो चुकी है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट में बहुत ही जो है जूसी मैक्रोनियाँ तैयार होंगी। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अपने आप के चैनल को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है, आपके कमेंट से हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त सी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।